हेरियन, जय हिंद और जय भारत। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ मेस्ट्रो फाउंडेशन क्लासेज। अपन एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है जिसके अंदर दो चैप्टर कर लिए थे, पॉलिनोमियल और रियल नंबर। आज अपने पास में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसके अंदर अपन ओनली एनसीईआरटी सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। एनसीईआरटी के बाहर से जो क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यूज, उसके क्वेश्चन कर रहे हैं। तो बकवास नहीं करेंगे फालतू की और डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, सीधा क्लास के ऊपर। पहला क्वेश्चन अपने पास में, क्लास से पहले थोड़ा सा इंट्रो है चैप्टर के बारे में, देख लो क्या है। क्या दिया हुआ है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर का मतलब, लीनियर इक्वेशन तुम्हारे को पहले बताई थी पॉलिनोमियल के अंदर। इक्वेशन कितने टाइप की होती है? ये पॉलिनोमियल तीन टाइप के होते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। लीनियर की पावर कितनी होती है? एक, रैखिक समीकरण की, ठीक है। लीनियर की पावर कितनी होगी? एक। तो लीनियर इक्वेशन बनानी है किसके अंदर? दो वेरिएबल। वेरिएबल मतलब चर कितने हैं? दो, एक है एक्स और एक कितना है? वाई। तो जैसे अपने को घात कितनी रखी है? एक, पावर कितनी होगी? एक। तो कितना आ जाएगा? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर में 0। ये इसका क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अपन यहाँ पर बात करते हैं किसकी? पेयर ऑफ इक्वेशन। पेयर का मतलब जोड़ा, युग्म की बात करते हैं। तो दो इक्वेशन आएगी, पहली कौन होती है? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर में 0। जैसे ही बराबर में करते हो जीरो में, जीरो बराबर करते हो इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, नहीं तो वो क्या रहेगा? पॉलिनोमियल, ठीक है, बहुपद। दूसरी है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर में कौन? 0। यहाँ पर a क्या होता है? x का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ x। b क्या होता है? y का गुणांक। और c क्या होता है? कांस्टेंट टर्म, अचर राशि। इसी के साथ है, अब ये जो लाइनें हैं दो, ये जो इक्वेशन है किसको रिप्रेजेंट करती है? लाइन को। ये लाइनें किस टाइप की होती है? उसकी कंडीशन क्या होती है? अगर अपने पास में कंडीशन क्या हो? a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल में b1 अपॉन में b2, a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन में b2, तो लाइन एक दूसरे क्या करती है? इंटरसेक्ट। क्या करेगी? प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी करेगी। कितनी जगह हल कर रही है? एक जगह। अरे साथ साथ बोल सकते हो, एक जगह हल करेगी। ये कितनी जगह कट करेगी? एक जगह। तो हल कितना आएगा? एक। हल कितना आएगा? एक। और एक हल को क्या बोलते हैं? अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन। और संगत हल, जिसमें सॉल्यूशन आता है उसको क्या बोलेंगे? संगत हल। इसी के साथ है अपने पास में दूसरी कंडीशन, अगर अपने पास में क्या होता है? a1 अपॉन में a2 बराबर है b1 अपॉन में b2 बराबर नहीं है c1 अपॉन में c2, मतलब दो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, तो समानांतर होगी। कौन सी होगी? पैरेलल। पैरेलल कैसी होती है? लाइनें जो एक दूसरे को कट नहीं करती। कट ही नहीं कर रही है तो क्या आएगा अपने पास में? कोई हल नहीं आएगा, नो सॉल्यूशन। और जिसमें सॉल्यूशन नहीं आता वो कैसा होता है? इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, असंगत हल। इसी के साथ थर्ड कंडीशन आती है, अगर अपने पास में ऐसे हो a1 अपॉन में a2 बराबर b1 अपॉन में b2 बराबर में है c1 अपॉन में c2। अगर तीनों क्या है? बराबर, तो कौन सी आएगा? संगत हल। ये सॉरी, समपाती। और समपाती क्या होती है? कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, मतलब इसके कितने पॉइंट मिक्स मैच है? इनफाइनाइट। तो हल कितना आएगा अपने पास में? अनंत सॉल्यूशन, अनंत हल। ये क्या है? मेनी सॉल्यूशन, जिसके अंदर और जिसके अंदर हल आता है उसको क्या बोलते हैं अपन? संगत हल। तो इसमें हल आ रहा है तो ये कैसा आएगा? संगत हल, ठीक है। और इनको हल करने का तरीका कितना होते हैं? तीन। कौन कौन सा? प्रतिस्थापन, विलोपन और ग्राफीय, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और ग्राफिकल विधि। तो अभी इनमें क्वेश्चन आता है, जो बोर्ड में क्वेश्चन आता है, या तो 2 या 3 नंबर के अंदर जो बड़ा क्वेश्चन आता है वो आएगा किनसे? इनसे। जो छोटा क्वेश्चन आता है वो आता है इस प्रॉपर्टी से। तो इन प्रॉपर्टी से उल्टा क्वेश्चन कैसे बनता है? अपने को ऐसा नहीं डायरेक्ट इक्वेशन देके इन पे क्वेश्चन नहीं पूछे भाई वो किस टाइप के, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है। अपने को बोलेगा किसी दो इक्वेशन देगा, उनका हल कैसा है? जैसे बोल दिया संगत हल है, संगत हल है या अद्वितीय हल है, तो जो भी कोई ना कोई जो ये है एबीसी के कोफिशिएंट, उनमें से किसी एक को गायब कर दे, उसकी वैल्यू निकालनी है। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर, और क्वेश्चन है अपने पास में पहला, ठीक है। सोल्व करो, पढ़ो क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है? द वैल्यू ऑफ के फॉर विच ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। क्या है? इक्वेशन क्या है? के एक्स माइनस वाई बराबर कितना? 2। और दूसरी इक्वेशन क्या है? 6x माइनस 2y बराबर कितना? 3। हैज यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोल रहा है इसके अंदर? पकड़ना वही टर्म है जो भी पीछे बताया। यूनिक सॉल्यूशन मतलब अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब किस में आता है? अद्वितीय हल प्रतिच्छेदी के अंदर। प्रतिच्छेदी कंडीशन लगाओ सर। प्रतिच्छेदी की होती है कंडीशन क्या? a1 अपॉन में a2 बराबर नहीं होता कौन? b1 अपॉन में b2। यही कंडीशन लगानी है। a और b क्या होते हैं? कोफिशिएंट। a और b क्या होते हैं? कोफिशिएंट। a क्या होता है? x के साथ वाला, तो x के साथ वाला कितना है? तो k। a2 क्या होगा? 6 बराबर, नॉट इक्वल की जगह नॉट इक्वल। b1 कितना है? y के साथ वाला माइनस का 1, और b2 कितना हो जाएगा? y के साथ वाला माइनस का 2। तो ये कितना हो जाएगा? कैंसिल। तो k
और डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में नॉट इक्वल बराबर 1/2 मल्टीप्लाई में 6, काटेंगे कितना आ जाएगा 3, मतलब जो के की वैल्यू है वो नॉट इक्वल में कितना आ रहा है 3, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना पढ़ो क्या है, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन दी हुई है दोनों, हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कितने हैं अनंतल, तो अनंतल दोनों इक्वेशन दे रखी है, अनंतल किस में होते हैं समपाती में, तो अनंतल की कंडीशन क्या होती है सर a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन में ये सॉरी b1 अपॉन b2 बराबर में c1 अपॉन में c2, ये नॉट इक्वल अनंतल सॉरी समपाती, तो क्या आएगा c1 अपॉन में c2, ठीक है। अब वैल्यू रखो, किसकी निकालनी है अपने को, के की वैल्यू निकालनी है, a1 कौन है सर, a1 की वैल्यू कितनी है 2, a2 की वैल्यू कितनी है, a2 की वैल्यू कितनी है 4 बराबर, b1 की वैल्यू कितनी है सर 3, b2 की वैल्यू कितनी है k, आगे वाले में वैल्यू रखने से कोई मतलब नहीं है, इन दोनों को रख के सोल्व करो, जैसे ही करो कितना 1 बाई ये कितना आ जाएगा 1/2 और k को इधर इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, k की वैल्यू कितनी आ रही है 6, ऑप्शन नंबर सी। तो इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ के विच ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन दे रखी है हैज नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं है, तो बताओ कोई हल किस में नहीं आता, कोई हल समानांतर के अंदर पैरेलल में, पैरेलल की कंडीशन क्या होती है a1 अपॉन में a2 बराबर b1 अपॉन में b2 और तीसरा बराबर c1 अपॉन में c2 बराबर नहीं होता, ये कंडीशन। वैल्यू रखेंगे a1 कौन 1, a2 कौन है 5 इक्वल b1 कौन है 2 और b2 कौन है k, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 10, बस ऐसे ओनली प्रॉपर्टी लगाने आना चाहिए और एक क्वेश्चन एक नंबर का हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुद पढ़ो और करो इस क्वेश्चन को, समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं, रेखिक समीकरण युग्म 3x प्लस 5y बराबर में 0 kx प्लस 10y बराबर में 0 का कोई हल नहीं है, तो k का मान ज्ञात कीजिए, करो एक बार इस क्वेश्चन को। हो गया क्या क्वेश्चन, देखो इधर अपने को क्या दिया हुआ है, कोई हल नहीं है, तो कोई हल किसमें नहीं आता बताओ, कोई हल किसमें नहीं आता है समानांतर के अंदर, तो समानांतर कंडीशन वापस से a1 अपॉन a2 बराबर में b1 अपॉन में b2 पैरेलल वाली नॉट इक्वल c1 अपॉन में c2, तो a1 की वैल्यू कितनी है 3, a2 की वैल्यू कितनी है k इक्वल b1 की वैल्यू 5 और इसकी वैल्यू 10, इसको काटेंगे 1/2, तो 3 अपॉन में k बराबर 1 अपॉन में 2, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी वापस से अपने पास में 6, तो अपने ऑप्शन कौन सा गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में फिर से वही मोस्ट ऑफ इन्हीं से वापस पूछेगा, क्या दिया हुआ है इसके अंदर नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं है, वापस वही है पैरेलल वाली कंडीशन a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल ये b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन में c2, वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करोगे कितना आ जाएगा, a1 की वैल्यू कितनी है 1 x के साथ वाला, a2 की वैल्यू कितनी है 3, b1 की वैल्यू 2 और b2 की वैल्यू, तो k की वैल्यू वापस से कितनी आ गई 6, ऑप्शन नंबर ए, कर लोगे। छोटे छोटे क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, और यदि रेखिक समीकरण का युग्म का हल असंगत हो तो रेखाएं होती है, कैसा है असंगत हल बताओ किसमें आता है, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन किसमें आता है सर प्रतिच्छेदी में हल आता है मतलब कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, और दूसरी कौन सी आती है कोइंसिडेंस, उसमें हल आता है मतलब कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, समानांतर में कोई हल नहीं आता वो कैसा होता है असंगत इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, तो इसमें आंसर कौन सा जाएगा, असंगत हल किसमें जाता है पैरेलल वाली में, तो पैरेलल वाली कौन सी है पैरेलल वाली में इंटरसेक्टिंग नहीं, दूसरा ऑलवेज कोइंसिडेंस हमेशा संपाती हो, संपाती का नहीं है, कौन सी बची है ऑप्शन नंबर सी पैरेलल, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि समीकरण युग्म का हल कैसा है,
अनंत हल है। तो बताओ वापिस से, अनंत हल किस में आता है? समपाती में। समपाती मतलब ये क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस किस में आएगा? कोइंसिडेंस की कंडीशन होती है a1 अपॉन में a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन में c2। तो a1 की वैल्यू कितना रखूं सर? 2। a2 की वैल्यू 2 अपॉन में 4 बराबर b1 की 3 अपॉन में k, तो 3 अपॉन में k काटेंगे 1/2, तो वापिस से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में? 6। ये 6 से 6 कैसे आ रहा है ज्यादा? ठीक है, कर लोगे। तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 6। जरूरी नहीं अपने को k ही दे, कुछ भी दे सकता है, p q z x y। आगे वाला क्वेश्चन देखो, सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखी है अपने को, क्या क्या है ये दोनों इक्वेशन। इसके लिए क्या बोल रहा है? कोई हल नहीं है। तो कोई हल किस में नहीं आते? वापस से समानांतर वाली पैरेलल में। तो पैरेलल की कंडीशन क्या थी? a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन में c2। तो a1 की वैल्यू k, a2 की वैल्यू 6 बराबर b1 की वैल्यू -5, b2 की वैल्यू 2। सोल्व करोगे तो k बराबर कितना? माइनस का 5, 2 और मल्टीप्लाई में 6 काटेंगे कितना? 3। तो k की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 15। ऑप्शन नंबर डी कर लोगे। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, हाँ बढ़िया क्वेश्चन है थोड़ा सा। बताओ, इफ x बराबर में कितना है? a है, y बराबर b, द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन x माइनस y बराबर 2 और x प्लस y बराबर में 4, देन द वैल्यू ऑफ a एंड b। मतलब जो x को क्या बोल दिया? x को इसने बोला है a और y को क्या बोला है? b। और जो a और b क्या है? इन इक्वेशन के क्या है? हल, सॉल्यूशन है। तो अपने को क्या निकालना है? a b की वैल्यू। अब सॉल्यूशन निकालने के लिए बताओ कैसे करते हो? या तो तुम कौन सी लगा दो, ये इलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन या विलोपन। तो इसमें कौन सा लगा लो सर? x का गुणांक कितना? एक तो है x माइनस वाई बराबर में 2, दूसरा कितना? x प्लस वाई बराबर में 4। तो अपन विलोपन लगाएंगे। तो इसमें देखो सर, x का कोफिशिएंट x का भी सेम है, y का भी सेम है। डायरेक्ट अगर इक्वेशन को मैं जोड़ दूं, माइनस वाई और प्लस वाई खुद ब खुद कट जाएंगे। तो जैसे जोड़ेंगे तो कैंसिल, ये कितना हो गया? 2x बराबर कितना? 6। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? 3। x की वैल्यू 3 आ गई, किसी भी एक इक्वेशन में वापस से पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू जैसे अपन ने x माइनस वाई बराबर में 2 था, x की जगह कितना रखे? 3 माइनस वाई बराबर कितना? 2। तो माइनस वाई बराबर कितना? 2 माइनस 3। तो माइनस वाई बराबर माइनस का 1। तो y बराबर कितना आ जाएगा? 1। तो y की 1 और x की, अपने को a भी पूछ रहा है, मतलब पहले a की आएगी और फिर तो 3,1। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, के किस मान के लिए रेखिक समीकरण युग्म समपाती होगा? समपाती मतलब कोइंसिडेंस, ठीक है। समपाती होता है, कोइंसिडेंस कब होता है? तो कोइंसिडेंस की कंडीशन क्या होनी चाहिए सर? a1 अपॉन में a2 तीनों बराबर होते हैं, b1 अपॉन b2 बराबर में कौन? c1 अपॉन में c2। तो वैल्यू पुट करो, a1 a2 कौन है? a1 3, a2 कौन? 6 बराबर b1 कितना? -1, b2 कितना? माइनस का k, और c1 कितना है? c1, या तो ये इसमें ध्यान रखना, या तो ये जो ये क्या बोलते हैं कांस्टेंट टर्म है, या तो बराबर के इधर हो दोनों इक्वेशन में, या बराबर के इधर हो। इसमें बराबर के इधर ही है और इसमें बराबर के इधर, तो डायरेक्ट ले सकते हैं 8 और 16। ऐसे नहीं इसमें किसी में एक माइनस का 16 बता रखा इधर का, ठीक है। तो अब काटा बेटी का के की वैल्यू चाहिए, तो या तो तुम इन दोनों को लेके सोल्व कर लो, या इधर वाला इन दोनों को लेके सोल्व कर लो। तो माइनस से माइनस क्या, ये कितना हो जाएगा? 1 अपॉन में 2, तो 1 अपॉन 2 बराबर 1 अपॉन में के, तो के बराबर कितना आ गया है? 2। ऑप्शन नंबर सी। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? नेक्स्ट करो क्वेश्चन, खुद करो नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक के लिए मैं थोड़ा सा गुटक पी लेता हूं। कर लिएगा? द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, अच्छा हिंदी मीडियम वाला गड़बड़ हो रहा है। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, रेखिक समीकरण युग्म y बराबर में कितना है? 0 और y बराबर -5 है। तो ये कैसा है, इनका सॉल्यूशन कैसा आएगा? वन सॉल्यूशन, अद्वितीय हल, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, कौन सा आएगा? अभी इसमें क्या करेंगे अपन, अपन देखते कैसे, या तो प्रतिच्छेदियों या समानांतरों या संपातियों, एक के ऊपर एक लाइन। तो अब इनकी ग्राफ बनाने की कोशिश करूं। क्या दिया हुआ है? y बराबर में 0, y बराबर 0। तो अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, y बराबर 0 का मतलब क्या है? ऐसी लाइन जिस पर y का मान हमेशा क्या होता है? 0। कौन सी लाइन है वो?
क्या एक्स अक्ष के ऊपर हम हमेशा y का मान 0 है क्या? एक्स अक्ष के ऊपर मतलब इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, y बराबर 0 लाइन बोला जा सकता है। दूसरी लाइन कौन है, y बराबर -5। y बराबर -5 एक ऐसी लाइन जिसके ऊपर हम हमेशा y की वैल्यू क्या आएगी, -5। तो -5 नीचे होता है माइनस में, तो इधर मान लो ये कितनी है, y बराबर -5। क्या ये इस पे x की वैल्यू है क्या, वेरिएबल नहीं है। तो क्या ये दोनों लाइनें कुछ इस टाइप की है और ये एक दूसरे को कट करेगी क्या, कट नहीं करेगी। मतलब ये कैसा आ रहा है, पैरेलल। पैरेलल में कैसा आता है, नो सॉल्यूशन। इसका हल कैसा आएगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, अगर ऐसे डायरेक्ट वैल्यू दे रखी हो तो अपन क्या करेंगे कि पहले क्या पुट करोगे, ग्राफ बनाना, उसके बाद में आंसर जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 कुर्सियां तथा 5 टेबल की कीमत जो भी दे रखी है 10,500 है, जबकि 5 कुर्सियां और 3 टेबल का मूल्य कितना है, 64,50। एक कुर्सी का मूल्य ज्ञात कीजिए। खुद करो, करो देख। मान लेते अपन चेयर का मूल्य कितना है, कुर्सियों की वैल्यू कितनी है x, और टेबल का कितना है y। तो इसको x बोल देता हूँ, इसको y। और तो 8 का कितना जाएगा, 8x। इक्वेशन क्या बनेगी, 5 बराबर में 10,500, और दूसरा कितना बचेगा 5x प्लस 3y बराबर कितना 64,50। दोनों इक्वेशन को क्या कर लो, या तो वैल्यू पुट कर लो या क्या कर लो अपने सब्स्टिट्यूशन। 3y या तो प्रतिस्थापन से कर लो या विलोपन से। अब इसमें x की वैल्यू कितनी है, x का कितना है, x का कोएफिशिएंट कितना 8, इसमें कितना है 5, इसमें कितना है y का 5 और इसका, तो इसमें प्रतिस्थापन लगा लो। प्रतिस्थापन लगाओगे इजी रहेगा। प्रतिस्थापन किसी भी इक्वेशन से वैल्यू निकाल लो x की। 5x प्लस और 5x प्लस 3y बराबर कितना 64,50। इस क्वेश्चन को खुद करोगे, HW में डाल देता हूं मैं और कमेंट करके आंसर बता देना। ठीक है, नहीं तुम्हारे को शॉर्ट्स के अंदर इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई हल नहीं है तो के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, समीकरण दे रखे अपने कौन, 3x प्लस 5y बराबर में 3 और 6x प्लस के वाई बराबर कितना है 8। तो के का मान, कोई हल नहीं है तो के की वैल्यू। कोई हल कब नहीं आता, नो सॉल्यूशन। पैरेलल में, पैरेलल वाली कंडीशन क्या है, a1 अपॉन में a2 बराबर में b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। वैल्यू पुट करो a1 a2। a1 क्या है 3, a2 की वैल्यू कितनी है 6, b1 की वैल्यू कितनी 5 और b2 की वैल्यू कितनी है k। तो और इसको सोल्व करेंगे तो वापस से 1/2 और k की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में 10। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि पिता और पुत्र की आयु का योग कितना है 65 तथा इनके आयु का अंतर कितना है, अंतर का 2 गुना है 50 है, तो पिता का आयु क्या होगा। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, पिता और पुत्र की आयु का योग कितना है। मान लेते हैं पिता कितना का x का, पुत्र कितना y, दोनों का क्या बन जाएगा x प्लस वाई बराबर कितना 65। दूसरा क्या है, इनकी आयु का अंतर का 2 गुना, अंतर करेंगे मतलब x माइनस वाई, इसका 2 गुना कितना है 50। अगर ये 2 का मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में चला जाएगा तो x माइनस वाई बराबर कितना आ गया 25। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों इक्वेशन। अब बताओ इसमें इलिमिनेशन लगाओगे या सब्स्टिट्यूशन, विलोपन। विलोपन लगा लो। तो जैसे क्योंकि इसमें y का कितना है प्लस वाई और माइनस वाई, दोनों को जोड़ू या घटाऊं, जब भी कोफिशिएंट सेम है, यहाँ प्लस का है और यहाँ माइनस का, तो सीधा इक्वेशन माइनस कर लो, प्लस कर लो सॉरी। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा x प्लस वाई बराबर कितना 65। तो ये तो कैंसिल हो गया y, तो 2x बराबर कितना हो गया, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना 70 80 और 90। सही है क्या, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45। तो x बराबर कितना 45। x कौन था, पिता, और पिता की आयु पूछ रहा है तो पिता की कितनी आ जाएगी 45। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, और नेक्स्ट क्वेश्चन करो। इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x प्लस वाई बराबर कितना 1 एंड, अच्छा क्वेश्चन है, करो इस क्वेश्चन को। ठीक है, घबराना नहीं है, आ सकता है क्वेश्चन, सीबीएसई में के क्वेश्चन टकराते हैं डायरेक्ट सीधा। ठीक है, बस कंडीशन लगानी है असंगतल। असंगतल तुम्हारे को पता ही है क्या कौन सी में होते हैं, समानांतर वाली कंडीशन लगा दो। ठीक है, करो
इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, पैरेलल की कंडीशन लगा दो। हाँ देखो, डर लग रहा है ऐसे क्वेश्चन से, नहीं डरना है, करना क्या है, डायरेक्ट अपने पास में असंगत हल। इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन किस में आता है, पैरेलल में। तो पैरेलल क्या होती है, वन पैरेलल वाली कंडीशन a1/a2 बराबर में b1/b2 बराबर नॉट इक्वल c1/c2, असंगत हल। ठीक है, तो a1 की वैल्यू कितनी है सर 3, a2 की वैल्यू कितनी है सर, a2 की वैल्यू कितनी है x के साथ वाला 2k माइनस का 1 बराबर, b1 की वैल्यू कितनी है सर 1, b2 की वैल्यू कितनी है k माइनस का 1, और c1 की वैल्यू कितनी है नॉट इक्वल में, c1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में है 1, और नीचे कितना है 2k प्लस का 1। अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है, k की, तो या इन दोनों को लेके सोल्व कर लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लो, इसको इधर करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और बराबर में ये 1 से होगा तो ये इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अंदर जाएगा कितना जाएगा 3k माइनस 3 बराबर में 2k माइनस का 1, एक्स एक्स वाला k में से क्या जाएगा तो k, और ये इधर जाके -1 प्लस का 3, तो k की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में 2, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, और नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या दिया हुआ है, इक्वेशन दे रखी है दोनों, और कैसे हल है, असंगत हल, सेम टू सेम क्वेश्चन है, ये भी तुम्हारा क्या रहेगा HW में। ठीक है, और नेक्स्ट है तो आज की क्लास को यही एंड करते हैं। ये 2 क्वेश्चन है HW में, इनका आंसर कमेंट करके बताओगे, जो ये PDF की सॉल्यूशन है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।